नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 9th क्लास का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू रखते हुए इसमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है टू वेरिएबल में उसका ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक लीनियर इक्वेशन ली टू वेरिएबल में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो सबसे पहले मैंने x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 3, मीन्स y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0 एंड 3। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 3। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए चाहे x की जगह चाहे y की जगह कोई भी होल नंबर पुट कीजिए। मैंने y की जगह 0 पुट किया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 0। अब इन नंबरों को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, तो मैंने एक ग्राफ लिया, इधर ये x एक्सिस लाइन, ये y एक्सिस लाइन है। इधर ये जो 0 पॉइंट है ये है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड सभी नंबर पॉजिटिव होंगे और ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड सभी नंबर नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट के नीचे सभी नंबर नेगेटिव एंड ओरिजिन पॉइंट से ऊपर सभी नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमारे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो देखिए, x कोऑर्डिनेट 0 हमेशा y एक्सिस लाइन पे मिलेगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू है 3। तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड, x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 0। तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वो y एक्सिस पे मिलेगा, वो पॉइंट हो गया ये 3, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लाइन आई, इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर अब हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या कहा, या नीचे जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी हुई है उन सभी का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। देन आफ्टर अब मैं y की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे ये दो सॉल्यूशन आ गए इस लीनियर इक्वेशन को, इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, मैंने ये ग्राफ लिया, इसमें जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट है 4। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो 0 ये रहा और y कोऑर्डिनेट 4। तो x कोऑर्डिनेट जो 0 वो हमेशा y एक्सिस लाइन पे मिलेगा, तो वो पॉइंट हो गया ये 0 एंड 4। सेकेंड सॉल्यूशन है, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0। तो देखिए, y कोऑर्डिनेट जो वैल्यू 0 दी हुई है वो हमेशा x एक्सिस लाइन पे मिलेगा और x की वैल्यू 4, तो वो पॉइंट है हमारा ये 4 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब ये जो लाइन है, जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ y की जगह 0 पुट किया
तो ये y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। देन आफ्टर मैं इस इक्वेशन x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। अब इन सॉल्यूशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस ग्राफ में ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट है 2 एंड y कोऑर्डिनेट है 0। तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार x कोऑर्डिनेट 0 दिया, y कोऑर्डिनेट दिया -2। तो y कोऑर्डिनेट देखिए y एक्सिस पे ये -2 है और यहीं पर 0 होगा। तो यहाँ पर पुट कर 0 -2 और ये हो गया 2 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कीजिए। तो ये जो लाइन है x - y = लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो थर्ड इक्वेशन है y = 3x। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं x की जगह 0 पुट किया तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई। देन आफ्टर मैं x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इनको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, तो ये मैंने ग्राफ लिया, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 दिया, y कोऑर्डिनेट आल्सो 0। तो ये दोनों वैल्यू होंगी ओरिजिन पॉइंट पे, 0 0 हो गया, यहाँ पर 0 एंड 0। सेकेंड x कोऑर्डिनेट 1 दिया, y कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, या x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 एंड 3। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो लाइन आई, ये जो गिवन इक्वेशन थी y = 3x को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो अगली इक्वेशन है 2x + y = 3। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट, सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे 3। देन आफ्टर या मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो x की जगह 1 पुट किया तो ये तो हो गया +2, ये 2 राइट हैंड साइड आएगी तो -2 हो जाएगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने ये ग्राफ लिया, इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट 0 दिया, y कोऑर्डिनेट दिया +3। तो x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे मिलेगा और y की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो इसका नाम दिया 0 एंड 3। सेकेंड सॉल्यूशन है x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट आल्सो 1, x कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 1। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो लाइन आई है, जो गिवन इक्वेशन थी 2x + y = 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214। क्या कहा, कोई हमें इक्वेशन बनानी है ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन जो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू करे, एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, और ऐसी कितनी लाइन है जो इन पॉइंट से पासिंग थ्रू करे, एंड वाई और क्यों। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं वो 2 इक्वेशन बनाऊंगा जो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू करे। तो हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है 214, मीन्स x की वैल्यू 2 दी हुई है एंड y की वैल्यू दी हुई है हमारी 14। तो फर्स्ट इक्वेशन में बना रहा हूँ x + y, इन दोनों को मैं यदि ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 16। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार कोई दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, x - y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14। यदि 2 में से मैं 14 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा हमारा -12। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस प्रकार से हम और काफ़ी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x + y = या देखिए 2x + y लिखा है तो यहाँ x के जगह 2 पुट करो, 2 2 = 4 + y की वैल्यू 14, 4 एंड 14 हो गया ये 18।
तो ये आ गया हमारी थर्ड इक्वेशन। इस प्रकार से हम बहुत सारी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से काफ़ी लाइन पासिंग थ्रू कर सकते हैं इनफाइनाइट मैनी। तो यहाँ लिखें देयर आर इनफाइनाइट मैनी such lines as through a point infinite line can pass। क्या कहा, ऐसी बहुत सारी लाइन है जो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू करे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैन पास, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पासिंग थ्रू कर। फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से ये लाइन पासिंग थ्रू होगी, ये भी लाइन पासिंग थ्रू होगी, ये भी, ये, तो इस प्रकार बहुत सारी लाइन पासिंग थ्रू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट से इनफाइनाइटली नंबर लाइन्स पासिंग थ्रू कर सकती हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। क्या कहा, यहाँ ये जो पॉइंट दिया हुआ 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसमें ये पॉइंट लाई करेगा। तो हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ 3, 4, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू होगी हमारी 3 एंड y की वैल्यू होगी 4। अब ये x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 गिवन इक्वेशन पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन हमारी 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ इस इक्वेशन x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो 3 4 जा 12, ये 3a हो गया प्लस 7। इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो क्या होगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 5 इज इक्वल टू 3a एंड a इज इक्वल टू आ गया हमारा 5/3। तो इस प्रकार जो a की वैल्यू आ गई 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। क्या कहा, एक शहर में टैक्सी फेयर दिया हुआ है, टैक्सी का किराया दिया हुआ है किस प्रकार से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। क्या जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए किराया लगेगा 8 रुपये, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और फिर कहा आगे जो भी डिस्टेंस होगी पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये लिए जाएंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। क्या कहा, टोटल डिस्टेंस कवर की गई x किलोमीटर एंड टोटल फेयर हुआ y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा द ग्राफ। फिर क्या कहा, इस जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ज़रा देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल x किलोमीटर एंड टोटल जो फेयर दिया हुआ है, टोटल फेयर ऑफ टैक्सी, जो टैक्सी का टोटल किराया होगा वो है y रुपीज़। तो जो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फेयर है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया दिया हुआ है वो 8 रुपये दिया हुआ है। देन आफ्टर फेयर फॉर द रिमेनिंग अब जो रिमेनिंग जो फेयर होगा, अब देखिए टोटल डिस्टेंस थी हमारी x किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये हो गया, बाकी कितनी डिस्टेंस बच गई x माइनस 1 किलोमीटर। अब x माइनस 1 किलोमीटर के लिए फेयर होगा 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज़।
पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये। देन आफ्टर जो टोटल फेयर हुआ इसके अकॉर्डिंग, टोटल फेयर 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई रुपीज़। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ एंड 8 में से 5 सपटेगा 3 को राइट हैंड साइड। तो ये हो गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसका मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3। अब मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। देन आफ्टर थर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैंने x की जगह -1 पुट किया तो यहाँ -1 पुट करूँ, ये हो गया माइनस का 5, -5 में 3 ऐड करूँगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अब ये जो सॉल्यूशन आई इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अब ज़रा देखिए, ये मैंने ग्राफ लिया, अब इस ग्राफ में ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 0 दी हुई, वाई की वैल्यू दी हुई प्लस का 3। तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 हमेशा वाई एक्सिस पे मिलेगा, तो वाई की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू होगी 3। देन आफ्टर एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट है प्लस का 8। एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट प्लस का 8 ये है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, नाम दी थी 1 एंड 8। थर्ड सॉल्यूशन दिया, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 2। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 1 यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 2 ये रहा। अब इन तीनों पॉइंटों को एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, -1 एंड माइनस का 2। तो देखिए, तो इन तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई जो इस इक्वेशन को y = 5x + 3 को रिप्रेजेंट कर रही है।